Good morning, dear children. Again, this is your SST class. We were on the chapter number 8, disasters. We went through the topic what is disaster and natural disasters. And in the topic natural disasters, we have seen earthquakes and its precautions. Today we will go through volcanic eruptions. So children, what is volcano? Volcano in Hindi we can say it is Jwalamukhi. A volcano is an opening or rupture in the earth's surface or crust which allows hot and molten rocks, ash and gases to escape from below the surface. तो जो एक वॉल्केनो होता है वो हमारे अर्थ के सरफेस की एक ओपनिंग होती है जिसके थ्रू हॉट एंड मॉल्टन यानी पिघला हुआ रॉक्स, ऐश और गैसेस बाहर निकलते हैं फ्रॉम बिलो द सरफेस यानी हमारी अर्थ के नीचे जो भी पिघला हुआ रॉक्स है, एशेस है और गैसेस है वो बाहर निकलते हैं. Deep inside the earth there is hot molten rock called magma. हमारी अर्थ के नीचे बहुत गहराई में there is a hot molten rock जिसको हम क्या कहते हैं, magma. This magma comes up and collects in a chamber. When the pressure in this chamber builds up, the magma finds a release through a vent. What do you mean by vent, children? Vent is a door. We can say it is a door from the earth's surface to outer surface. On opening or a rock in the crust of the earth. So, see children, this magma comes up and collects in the chamber. What is magma? A magma is a rock which is molted, मतलब वो पिघली हुई सी है, गर्म रॉक. और ये मैग्मा क्या होती है कि जब वो कलेक्ट होती है एक चैम्बर में और जब प्रेशर बिल्डअप होता है तो वो मैग्मा क्या होता है कि एक रास्ते के थ्रू हमारी अर्थ से बाहर आ जाती है. A volcano formed when a volcano is formed when gases, pieces of rock and lava erupt from the vent. अब ज्वालामुखी होता कब है, कब निकलता है ज्वालामुखी? ज्वालामुखी तब निकलता है जबकि हमारी जो वेंट होती है जो कि हमारी अर्थ के ऊपर से मतलब जो एक ओपनिंग मिलती है हमारे मैग्मा को, तो उसके थ्रू पीसेस ऑफ रॉक, गैसेस, बहुत ही जहरीली गैसेस यानी पॉइजनस गैसेस निकलती है और लावा निकलता है. व्हाट डू यू मीन बाय लावा चिल्ड्रन? लावा इज द molten magma. When magma erupts through the earth's surface it is called lava. जब हमारी अर्थ की सरफेस से मैग्मा बाहर निकलता है तो उसे हम कहते हैं लावा. On cooling it become volcanic rock. और जब ठंडा हो जाता है तो ये क्या बन जाता है, वॉल्केनिक रॉक. वापस से ये ठंडा होने के बाद चट्टान सा बन जाता है. The hollow top of volcano is shaped like a bowl. इज कॉल्ड क्रेटर. जब हमारा वॉल्केनो जो होता है, कभी भी आपने चिल्ड्रन मूवीज़ वगैरह में या कभी आप ऐसे भी नेट पे सर्च करके देखोगे कि पिक्चर्स ऑफ वॉल्केनो, तो आप देखोगे जहाँ जिस भी जगह से वॉल्केनो निकला होगा उसके ऊपर का एरिया एक बाउल की तरह हो जाता है जिसको कहते हैं क्रेटर. द रिलीज कैन बी क्वाइट एंड जेंटल. द लावा फ्लोज आउट स्मूथली. हाउएवर समटाइम्स इट इज़ वायलेंट. It is very violent and lava comes out with an explosion. Mostly जो रिलीज़ होता है वो बहुत ही शांति से निकलती है. लावा जो होता है बहुत स्मूथली निकलता है, बट कभी यही चीज़ इतनी वायलेंट हो जाती है कि एक एक्सप्लोजन टाइप का हो जाता है. The lava and the ash that are thrown out collects and after repeated eruption. इसी तरीके से जो लावा होता है वो कंटिन्यूसली टाइम बाय टाइम जब भी एक ही जगह से कंटिन्यूसली निकलता रहता है वॉल्केनो के थ्रू, तो वो इकट्ठा होता रहता है और वही बन जाते हैं लास्ट में माउंटेन. एक तरीके का माउंटेन वो बना लेते हैं. सो टाइप्स ऑफ वॉल्केनो. फर्स्ट वन इज एक्टिव वॉल्केनोज. They are those that have erupted in the last 10,000 years and can erupt again. यानी पिछले 10,000 सालों में वो ज्वालामुखी फूटा था या
फटा था या इरप्ट हुआ था और वो दोबारा से इरप्ट हो सकता है, उसे कहते हैं एक्टिव वॉल्केनो। जैसे माउंट एटना इन इटली इज एन एक्टिव वॉल्केनो। डॉर्मेंट वॉल्केनोस, they are in the state of sleep. This means that they had erupted in the past, they can erupt again but at the moment they are asleep. यानी हमें अभी कोई आइडिया नहीं है कि वो वापस से इरप्ट होंगे या नहीं होंगे, या हो सकते हैं कि वो आगे इरप्ट हो जाएं दोबारा से, बट इस समय वो स्लीप की स्थिति में है। माउंट किया फाउंड इन हवाईयन आइलैंड USA is an example of dormant volcano. Extinct volcanoes, they are the volcanoes that have been inactive for thousands of years, जो कई हजारों सालों से किसी भी तरीके से एक्टिव नहीं हुए हैं, वो सारे के सारे क्या हैं, इनएक्टिव, और वो दोबारा इरप्ट होने के लिए भी एक्सपेक्टेड नहीं है। माउंट पोप इन म्यांमार इज एन एक्सटिंक्ट volcano. So children, let's see the precautions which we have to take. Volcanic eruptions can usually be predicted, यानी volcanic eruptions को usually predict किया जा सकता है। Therefore, people can take the following precautions. People should evacuate to a safe place as suggested by the authorities. जब भी हमारी अथॉरिटी हमको सजेस्ट करे, हमको तुरंत उस जगह को खाली करके किसी सेफ जगह चले जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स एंड गैजेट्स मस्ट बी स्विच्ड ऑफ। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं और गैजेट्स हैं उन सभी को स्विच्ड ऑफ कर लेना चाहिए। फ्लड्स, सो चिल्ड्रन, रिसेंटली हमने बहुत सारे जगहों पे उड़ीसा वगैरह में इतने ज़्यादा, केरला वगैरह में इतने ज़्यादा फ्लड्स देखे हैं या न्यूज़ वगैरह में इतना सुना है, तो आप तो यूज टू हो गए होगे इस चीज़ के। दैट फ्लड्स मीन बाढ़। जब भी एक्सेस वाटर आ जाता है दैट इज़ कॉल्ड फ्लड्स। फ्लड्स हैपन्स व्हेन द रिवर्स स्पिल ओवर देयर बैंक्स। जब अपने किनारों से ऊपर नदियाँ बहने लगती हैं दैट आर कॉल्ड फ्लड्स। और व्हेन दे ओवरफ्लो इन द सराउंडिंग एरियाज, और वो आसपास के एरिया में ओवरफ्लो होने लगता है। दिस कैन हैपन व्हेन देयर इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जब एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जब हमारी रेनफॉल हमारी नीड से ज़्यादा होने लगती है, तो उसको हम ना रीयूज़ कर सकते हैं और उसको उससे बचने का हमारे पास कोई रास्ता नहीं रह जाता है। फ्लड्स डैमेज होम्स क्रॉप्स। फ्लड्स क्या करते हैं, हमारे घरों, हमारी फसलों, सबको क्या करते हैं, वो डैमेज कर देते हैं। देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ फूड, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, मेडिसिन एट्सेट्रा ड्यूरिंग एंड आफ्टर अ फ्लड। जब फ्लड आता है तो वहाँ के जो बेसिक लोग होते हैं उनको प्रॉब्लम होने लगती है, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। फूड्स की शॉर्टेज हो जाती है, साफ़ पीने के पानी की शॉर्टेज हो जाती है, मेडिसिन्स की शॉर्टेज हो जाती है, क्योंकि जब ज़्यादा पानी भरा रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है बीमारियां भी ज़्यादा रहेंगी। पीपल हु सर्वाइव द फ्लड्स ऑफन फॉल सिक ड्यू टू कंटेमिनेटेड वाटर, यानी भरे हुए पानी की वजह से लोग वहाँ बीमार होने लगते हैं। सो चिल्ड्रन, लेट्स सी अबाउट प्रिकॉशंस। Floods are common in India during the monsoon season. Certain steps can be taken if the flood is likely to occur in your area. So monsoon area में monsoon season में तो floods common चीज़ हो गई है, क्योंकि इतना ज़्यादा रेन होता है कि we can't do anything. बट कुछ स्टेप्स लिए जा सकते हैं इन फ्लड से, अपने आप को थोड़ा तो बचाया जा सकता है। बोट्स एंड लाइफ जैकेट शुड बी अवेलेबल इन फ्लड अफेक्टेड एरियाज। जहाँ फ्लड आया हुआ हो वहाँ पे नाव और लाइफ जैकेट्स की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। इवैक्यूएट द एरियाज विद द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्लड्स एंड मूव टू हायर ग्राउंड। ऊंची जगहों पे जाएंगे तो जाहिर सी बात है पानी वहाँ नहीं भरेगा, तो हमको अपनी जगह खाली करके, जहाँ फ्लड आया हुआ है वो जगह खाली करके ऊंची जगह जाना चाहिए। पीपल शुड स्टोर द एसेंशियल सप्लाई सच एज फूड ग्रेन्स, किचन आइटम्स, लैम्प, टॉर्चेस, स्टोव्स एट्सेट्रा।
Proper medical care must be available to prevent the outbreak of an epidemic. प्रॉपर मेडिकल केयर होनी चाहिए ताकि किसी भी तरीके की बीमारी या किसी भी तरह का जो बीमारी है वो फैलने ना पाए. Okay children, so this is all for today. We have seen volcanic eruptions and floods. So in our next class we will go through about droughts. Thank you children.